जंगल जंगल बात चली है पता चला है, टुरुरु टुरुरु जंगल जंगल बात चली है पता चला है, टुरुरु टुरुरु अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये गाना तो आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो हमारे चैनल पे जाके इसका एक शॉर्ट देख सकते हो। इस आइकॉनिक गाने के पीछे गुलजार के वो लिरिक्स और वो मधुर आवाज। लेकिन क्या आप लोगों को ये शो याद है? क्या आप लोगों को मोगली की स्टोरी याद है? अगर याद है तो आज हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जंगल बुक द इंडियन शो, नॉट द डिज्नी वन, द इंडियन वन, इंडियन वर्जन। अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये शो एमपी के जंगलों पे बेस्ड है। यस, और रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग की जो एक अमेजिंग स्टोरी है उसके ऊपर। तो मैं जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी शो के रिगार्डिंग वो ये होगा कि व्हाई डिड यू लाइक दैट शो? व्हाट वाज द थिंग दैट बेसिकली टच्ड योर हार्ट? क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए जो कार्टून शो जब मैटर करते थे तो हमें उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगता था, बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा लगता था कि हम अपनी लाइफ उसमें इमेजिन कर लेते थे। सो व्हाट वाज दैट फॉर यू? द मेन पॉइंट वाज, एक तो वो इंडियन बेस्ड था। तो जब आप उस शो को देख रहे हो, है ना, और आप अमेरिकन शोज देखते हो, थोड़ा एलियनेटेड कल्चर होता है, बट आप इंडियन शोज देख रहे हो, इंडियन एनिमल्स को देख रहे हो, और आगे जाके जब राधा आती है एंड उसका नाम राधा है ना, तो आपको अच्छा लगता है, एक अंदर से फील आता है कि यार ये हमारे यहाँ की स्टोरी है। फिर आपके घर वाले बताते हैं कि हाँ ये इंडिया के ही जंगलों पे बनाया हुआ शो है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा रियलिटी में बोलूं तो नाना पाटेकर की आवाज एज शेर खान, अमेजिंग। मतलब वो जब भी मैं सुनता था ना, मतलब जब डिज्नी ने अभी बनाई थी जंगल बुक का रीमेक, वो किया था लाइव वर्जन वीडियो बनाया था, तो जब उसको हिंदी में रीमेक कर रहे थे, everyone called for Nana Patekar to be Sher Khan, and he did it. But like the petitions, the level of social media messages कि नाना पाटेकर को वो करना चाहिए, यार जब किसी शो में ऐसी चीजें होती है तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज से रिलेट कर जाते हो। ये तो हमारे टाइम के शोज की ये तो एक बात मैं कहूंगी कि मैं मानूंगी, जो भी डबिंग आर्टिस्ट्स होते थे दे डिड एन अमेजिंग जॉब। हाँ, किसी दिन मैं उन डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी बात करना चाहूंगा। कुछ तो गाने जो कुछ हमारे सिंगर्स ने गाए हैं उन पे भी हम एक वीडियो करेंगे, और डबिंग आर्टिस्ट जिन लोगों ने मतलब लेजेंडरी वॉइस एक्टिंग की है, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में देखते थे। यस, बिकॉज आई फील कि हम लोग हमारे पास अगर हिंदी वर्जन शायद नहीं होते अगर इन शोज के, इन कार्टून्स के, तो हम इतना उसमें इंग्रेन्ड नहीं होते। हाँ, रिलेट नहीं करते उतने रिलीजियसली जो हम फॉलो किए हैं अपने कार्टून्स को, तो हम नहीं करे होते। तो दैट इज वन थिंग। तो मेरा अब हम यहाँ पे मतलब डबिंग आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम दैट शो इज जो अलग अलग उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको सबने अलग अलग आवाजें दी हैं। मुझे याद आता है ना, स्पेसिफिकली आई कैन रिमेम्बर दोस वॉइसेस। इससे मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया कि हु वाज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रेंड ऑफ मोगली? बगीरा। एंड व्हाई सो? Bagheera was the voice of Sanitius में, right? He was a mature person. बगीरा वो था जिसे एक्चुअली मोगली मिला था। बगीरा ने जाके उसे उसके जो वुल्फ माँ बाप हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ठीक है, लेकिन उनके आइकॉनिक नेम्स हैं, उनको जाके मतलब वो देता है, वो मतलब प्लीड करता है कि इसको पालो, बिकॉज तो उनसे वो ये भी पूछता है बगीरा से कि तुम क्यों नहीं पालते। वो कहता है कि शेर खान इसके पीछे लगा है, और शेर खान को अगर पता चलेगा, तुम लोग जब इनको एक पैक में पालोगे इसको, तो इसको सिक्योरिटी दे पाओगे मोगली को। एंड दैट क्यूट लिटिल मोगली, जब वो बगीरा उसको छोड़ के जाता है, और बगीरा हर वक्त लाइक एज अ गार्डियन हर वक्त उस पर नजर रखता है, बड़े होने तक उसको सिखाता है, चलता है। तो यार वो आई थिंक हंट करना एवरीथिंग। बगीरा वाज द टीचर, बगीरा वाज द फ्रेंड, बगीरा फॉर मी वाज द सोल ऑफ दैट शो। यस, एंड जो बगीरा की प्रेजेंस है उस शो में, द ब्लैक पैंथर,
ही इज मेनेसिंग, जब भी वो शेर खान और हाँ, he was the only one who हाँ. could actually fight with शेर खान. शेर खान एंड उसके जो भी चमचे चमचे थे, हाँ. and he was menacing, but he was very kind with मोगली, Yes, yes. और हमेशा एक वो डांटता भी था मोगली को. हाँ, और हमेशा एक वाइज जो होता है ना, वाइज एडवाइस देने वाला मोगली को, उसको नज करने वाला राइट डायरेक्शन में. यार इवन इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी लाइन, इट वाज एक्चुअली बगीरा जिसने, जब उसे रियलाइज होता है कि यार एक इंडियन वो एक विलेज है, ह्यूमन विलेज, जिसमें मोगली बात कर रहा है या वो राधा से उसका इंटरेक्शन है, और वो ही मनाता है पूरे जंगल को कि मोगली को जरूरी है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ रह सके. पूरा ना मोगली जाना चाहता है ना लोग जाना चाहते, इमोशंस जुड़े, लेकिन बगीरा वहां पे अपने इमोशंस को लाइक कंट्रोल में करके ही ऑलवेज वांटेड बेस्ट फॉर मोगली. तो वो था उस शो में. इवन आई थिंक बाकी जब उसके फ्रेंड्स वर फेल्ट कि इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस अगर मोगली चला जाएगा तो. एक रेड पांडा भी था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, हमेशा उसके घर में रहता था. आई थिंक कीची नाम था उसका. आई थिंक सो, हाँ, कीची नाम था. वो मतलब क्यूट सी वॉइस में बात करता था. एंड आई थिंक जैसे अलादीन में अबू है, राइट. तो उसके जैसे ही कीची यूज्ड टू कॉज ट्रबल, कुछ जगह पे कुछ गड़बड़ करता रहता था वो. अगर मतलब मैं जंगल बुक इंडियन है एक, जो मतलब ऑब्वियसली जापान के साथ मिलके बनाया हमारा शो, और एक जो हम डिज्नी वाले की बात करते हैं. अगर तुमने मुझसे पूछा होता कि डिज्नी में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था जंगल बुक में, तो मेरा नाम बलू होता. ठीक है, रादर देन बगीरा. मेरे को बलू बहुत पसंद था, लेकिन इसमें जो बलू का कैरेक्टर था वो भी बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा ये वाला बलू मतलब ये भी समझदार टाइप का बलू था, लेकिन जो डिज्नी वाला बलू था वो तो बिल्कुल ही मस्तीखोर था, लेजी. यस. सो इस वजह से बगीरा को मैं इस वाले शो में बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, उस वाले में मैं बलू को बहुत रेट करता हूँ. उसके अलावा जो बुल्फ पैक था उसमें उसकी भी एक इनर डायनामिक्स थे. हाँ. उनका एक लीडर था बूढ़ा सा, बिल्कुल बूढ़ा. हाँ, you can remember like सफेद बाल, yes, shaggy eyebrows, and he was a leader. अकीला जो थे, और उसके बाद वो मना किया था. आई थिंक काफी वक्त तक वो मना करता था कि इसको तुमने अडॉप्ट क्यों किया. आई थिंक लीला उसकी माँ का नाम था. तो वो लोग मतलब कहते थे कि ये बच्चा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और मुझे ये याद है कि despite being a show about a human child being raised by animals, उसमें human emotions बहुत ज्यादा थे. The friendships और जो एक वुल्फ और ह्यूमन चाइल्ड का रिलेशनशिप, वो उसको बहुत प्यार करती थी और वो उसको रेज वैसे ही कर रही थी जैसे वो अपने पप्स को करती है. हाँ, तो वो पप्स उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं यार. अच्छा, मोगली का ना एक ऑब्वियसली एक आइकॉनिक लुक है. उसके लंबे लंबे बाल है ना, और उसकी वो घास वाली अंडरवेयर जो तुम कह सकते हो, चड्डी. एक चीज मोगली की थी जो ना मुझे बचपन से चाहिए थी, और मुझे लगता था कि यार ये क्या कमाल की चीज है. वो क्या था, क्या याद आ रहा है तुम्हें उस चीज से? मोगली का, क्या तुम्हें मोगली का बूमेरैंग याद है? हाँ, मैंने बचपन में बहुत कोशिश करी है बूमेरैंग बनाने की. बूमेरैंग बन जाए यार. एंड आई रिमेम्बर कि वो है ना बूमेरैंग, मैंने किसी जगह पे देखा भी है, मुझे याद नहीं कि कहाँ. या तो यार आज तो वो बूमेरैंग मिलते हैं, उस टाइम नहीं मिलते थे. मैंने किसी ट्रेड फेयर या किसी बड़ी जगह पे ना वो बूमेरैंग देखा था, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. और मतलब जो एक्चुअल बूमेरैंग्स घूम के आने वाले जो बूमेरैंग्स होते हैं ना, वो मतलब एरोडायनामिकली ऐसे डिजाइन होते हैं, वो महंगे आते हैं. तो और मुझे हमेशा से था लाइक तुमको पता है बूमेरैंग के अलग अलग मतलब वो होता है 6 पीस 7 पीस. ये इसके पास 2 पीस बूमेरैंग था जो इतना लाइक बचपन में जब भी मैं उसे वो बूमेरैंग फेंकते देखता था ना यार, मुझे लगता था मैं बस वो फ्रिस्बी से ही काम चलाना पड़ता था हमें. वो प्लास्टिक की बूमेरैंग की फिर उसी से ले लेती थी मैं. और जो हमने स्टार्ट में बात करी है यार, मतलब नाना पाटेकर है शेर खान, राइट. शेर खान से डर लगता था, मतलब आई बिलीव्ड कि जब वो बोलता था मोगले, मतलब इट फेल्ट.
और मतलब उनकी राइवलरी क्या थी ना, मुझे एग्जैक्टली याद है कि वो मुगले को खाना चाहता था. हाँ हाँ, That was ह्यूमन मीट, the या दैट्स इट. only. लो लो, Oh, was it about? मुझे याद है कि एमपी पे उस टाइम पे एक शेर था, आदमखोर. आदमखोर शेर हो गया था. यस, ये स्टोरी वहीं से हाँ. उसी तरह से, ऑल्दो उसमें डायनामिक ये भी था और ये डिज्नी वाले में भी था कि ही फेल्ट कि लाइक शेर खान को ये लगता था कि ह्यूमंस आर नॉट सपोज्ड टू बी इन जंगल और वो डायनामिक खराब कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ही ऑलवेज वांटेड ह्यूमन फ्लैश. हाँ, और उसमें है ना ये भी है कि आई फील जो एमपी में एक माना जाता है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्स को मेंटेन करके रहने वाले, वहाँ पे ह्यूमंस बहुत रहते थे जिनका जानवरों से इंटरेक्शन भी होता था, बट दे वर लिविंग, मतलब एक को लिविंग सिचुएशन हो रखी थी उनकी कि वो साथ में खुश रह रहे हैं. तो आई थिंक ये जो स्टोरी का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो ये भी था कि हाउ टू मेंटेन अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप ऑब्वियसली जानवरों के साथ. पहली चीज तो जो ये हम्म. शो करता है वो ये है कि आपको जानवरों की तरफ सेंसिटिव करता है. दूसरा आपको जंगल की तरफ सेंसिटिव करता है एज किड्स. तो जंगल ऑब्वियसली बचाने चाहिए. जो अपना डीडी नेशनल था, इट दे सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को कुछ सीख मिल सकती है इससे, है ना. तो जाते जाते ना मुझे मतलब कपल ऑफ क्वेश्चंस बस तुमसे करने ना. एक तो ये कितना मायने रखता है तुम्हारे लिए ये शो, मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. है ना. मोगली का कैरेक्टर, मतलब मैंने जैसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था, मैं मोगली के कैरेक्टर से जो रिलेट कर पाती थी वो था फ्रीडम. फ्रीडम, यस. दैट राइडिंग ऑन अ वुल्फ, आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं, दैट फ्रीडम कि जंगल में जाना है. और मैं हमेशा से जंगल में जाना चाहती थी. मुझे जंगल से डर की बजाय ना मेरा हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे जंगल के अंदर जाना है, जिस जंगल के अंदर रहने को मिलेगा. ये तो मुझे भी होती थी. एंड ऑब्वियसली मतलब जैसे टाइटल ट्रैक की बात करी थी, पर एक चीज फॉर द होल 90s जनरेशन, इसका इम्पैक्ट, क्या तुम ये मानते हो कि इट वाज द गेटवे फॉर कार्टून्स? Yes, it was one of the first. It was one of the first shows जिससे हमें कार्टून से इतना प्यार होना शुरू हुआ. और आई थिंक जो हमारी हैबिट बनी ना कि बैठेंगे टीवी के सामने टाइटल ट्रैक से पहले, मतलब जब आपका शो शुरू होने वाला है उससे एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप बैठ चुके हो क्योंकि आपको टाइटल ट्रैक गाना है साथ में शो के. सो दैट हैबिट जो हमारी टाइटल ट्रैक के साथ प्यार, और इसी वजह से हमने शोज में, इवन टीवी शोज में, कार्टून शोज में, सब में जो मैं टाइटल ट्रैक्स पसंद आए वो मुझे लगता है कि यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था. If someone wants to remake जंगल बुक, ठीक है, तो अगर तुम्हें इस वक्त नॉट नाना पाटेकर, किसी से शेर खान की डबिंग करानी हो, who would be that actor? पता है, मतलब इस वक्त बहुत मुश्किल है कि किसी को चुनना. मे बी मैं, है ना, एक बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था जिसमें मैं कहती कि मतलब अमरीश पुरी, ऑल्दो अब वो रहे नहीं, तो आई वुड फील कि अमरीश पुरी की आवाज ऑन शेर खान वुड बी अमेजिंग. आज क्या, आई थिंक अमिताभ बच्चन. यार तुम तो पीछे ही चले गए. ठीक है, आज के टाइम के बताओ कोई इंसान को. मैं 90s के ठीक है, आज के टाइम में मैं सोच के बताइए, काट दिए यहाँ पे. सोच ही नहीं पा रही मैं किसी का नाम. अबे कौन करे, कौन है? कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है. लिटरली किसी की भी आवाज को मैं, है ना, ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करती. ग्रेविटास ही नहीं है आज की आवाज के, आज के किसी एक्टर में ग्रेविटास ही नहीं है यार. लाइक उस मतलब कुछ टाइम पहले मैं इरफान खान को सोच सकता था, ही वुड हैव बीन अमेजिंग, ठीक है, जबकि उसकी आवाज थोड़ी सी वो है, लेकिन ही वुड हैव, मतलब एज वॉइस एक्टर वो कमाल ही कर देता. ठीक है, आज का कोई एक्टर नहीं आता यार मेरे दिमाग में भी. मैं क्योंकि एक दिन बैठ के सोच रहा था कि इफ नॉट नाना देन हु? नो वन. सो इस बात पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं. इस तरह से हम और भी आइकॉनिक टीवी शोज के बारे में बात करेंगे, नॉट ओनली एनिमेटेड शोज, कुछ
टीवी शोज कॉमेडी शोज पे हमने किया ही है और करेंगे कॉमेडी शोज पे, पर अब शोज पे करेंगे। हाँ, जाने से पहले एक चीज जो मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट करें वो ये होगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर जंगल बुक में कौन है। मेरा तो था बलू। मेरा था बगीरा। तो चलते हैं और आप इंटरैक्ट करिए हमारे वीडियो से। हम चाहते हैं कि जो 90C कम्युनिटी बिल्ड हो वो थ्रू कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स ही हो पाएगी। अगर जेनजीज को बीट करना है तो मिलेनियल्स को एक होना पड़ेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड अपने बैक पेन और नी पेन का ध्यान रखें। यस एंड पीस।